नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। हम अभी गोरखपुर के सबसे हॉट प्लेस नौका विहार पर हैं और आज लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज़ादी के जश्न में हमने देखा कि एक युवक यहाँ पे हैं जो हाथ में पोस्टर लिए अपने आज़ादी का हक हमें भी है और यहाँ पे कुछ पशुओं की तस्वीरें बनाए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका कैंपेन क्या है और ये क्यों लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आज 15 अगस्त आज़ादी के दिन। जी, अब सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम अंकुर अरोड़ा है। मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ और मैं वीगन हूँ। वीगन अर्थात ये होता है कि जो कोई भी पशु पदार्थ या उनसे कोई भी चीज़ आए जो कि पशुओं को नुकसान पहुँचाती हो, उसका सेवन या उपयोग नहीं करते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जानवरों को भी आज़ादी का उतना ही हक है जितना हम इंसानों को हक है। तो आपका जो कैंपेन है वो जैसे मनुष्यों की आज़ादी तो हो गई, देश आज़ाद हो गया 47 में, हम लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं, किसी का दबाव नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आप जानवरों की आज़ादी का ये जो कैंपेन चला रहे हैं, तो सबसे पहले इस संस्था के बारे में बताएं। आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे संस्था से आप जुड़े हैं वो संस्था क्या करती है, संस्था के कहाँ कहाँ और ऑफिसेज हैं, उसके बारे में बताएं। मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं वीगन हूँ जैसे मैंने बताया, तो मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ। मैं यहाँ इंडिविजुअली अवेयरनेस कर रहा हूँ, लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहा हूँ कि कैसे पशु क्रूरता होती है। मांस अंडे के बारे में तो लोगों को पता ही होता है कि हम सीधे हत्या कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता कि दूध का सेवन जब हम करते हैं या उनके पदार्थ को खाते हैं तो वो कैसे आता है और कैसे गाय भैंसों और उनके बछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो उसी के बारे में हम इंडिविजुअल अभी स्टार्ट किए हैं और इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे कुछ वीडियोज़ भी चला रहे हैं जिस प्रकार से क्रूएल्टी का वीडियो, थोड़ा सा आप इस पर जूम करें। देखिए इनके वीडियोज हैं जिस प्रकार से क्रूएल्टी हो रही जानवरों के साथ, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं और साथ में ये लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अंकुर जी से हम जानते हैं इसके बारे में, अंकुर जी से एक्सप्लेन करेंगे इसको। सबसे पहले अंकुर जी इसको एक्सप्लेन करिए जो वीडियो चल रहा है। थोड़ा सा देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक वीडियो ये आपके सामने पहले तो गाय भैंसों को दिखा रही है, एक गौशाला में या कहीं पे भी दिखा रही है कि गाय भैंसों को किस प्रकार रखा जाता है और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। एक गाय भैंस दूध कब दे पाती है? जब वो प्रेग्नेंट होती है या उसका बछड़ा होता है। तो हमें दूध के लिए हम उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करते हैं, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन करते हैं, उनके अंदर 10 इंच की रॉड डालते हैं और उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार करते हैं। और फिर ये सालों दर साल चलता रहता है। जितनी उनकी लाइफ होती है, जितनी उनकी आयु होती है, तब तक उनके साथ ये होता रहता है। जब तक वो दूध देने के लायक होते हैं उनके साथ ये होता रहता है। उनको ज़बरदस्ती गर्भवती बनाया जाता है, उनसे उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं, बछड़े छीन लिए जाते हैं। और फिर वो जब दूध देना बंद कर देती हैं, एक स्थिति आती है वो दूध देना बंद कर देती हैं, तो उनको मोस्ट केसेस में बेच दिया जाता है कसाई के पास। और गाय भैंस की बात हो गई, वैसे ही बछड़े की बात करते हैं, नर बछड़े की। जो एक नर बछड़ा होता है वो भी दूध देने के लायक नहीं होता है, लेकिन उसको भी कसाई के पास बेच दिया जाता है। तो यही रीज़न है कि भारत में सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट होता है। भारत से सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट होता है। भारत दूसरे नंबर पे आता है। और हम बताना चाहेंगे कि जब तक हम दूध का और इत्यादि उनका सेवन करते रहेंगे, तब तक गाय भैंसों की तस्करी होती रहेगी और उनके साथ ये अत्याचार होता रहेगा और ज़बरदस्ती होती रहेगी। मांस का और ज़्यादा जो औद्योगिकरण हो रहा है, मछलियों को मारा जा रहा है, जो कि आपका जल का एक इकोसिस्टम है, उसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, और भी जानवरों को मैंने दूध के बारे में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में उसका कंजम्पशन करते हैं और सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है, इसलिए वो बहुत हाई स्केल पे उनके साथ क्रूएल्टी होती है। आते हैं और जानवरों के बारे में, जो जैसे मुर्गे हो गए, मुर्गियाँ हो गई, उनको इंसीमिनेट किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से फूल जाएँ और पैदा हो जाएँ। और फिर मछलियों के केस में भी यही होता है कि मछलियों को हम बांध के रखते हैं, उनसे ज़िंदगी छीन लेते हैं, छटपटाते हैं वो भी, तो एक जान है उनमें भी, वो भी गलत है। चाहे मांस हो, चाहे अंडा हो, चाहे जो भी हो, वो गलत है। मैं दर्पण न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं और लोगों तक पहुँच सकूँ और इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ और पशु क्रूरता के बारे में लोगों को अवेयर कर सकूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें दर्पण न्यूज़ नेटवर्क।